हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स जिस खबर का इंतजार कर रहे थे वो खबर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, कंपनी के एनएसई और बीएसई द्वारा हैदराबाद के दौरे का जो अपडेट था वो दोस्तों एनएसई ने अपना निकाल कर दे दिया है। लेकिन दोस्तों आप बीएसई के प्लेटफॉर्म पर आकर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों वो अपडेट शो नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट के फोल्डर में ये वाला ही लास्ट अपडेट आया है जिसमें एनुअल रिपोर्ट में कुछ करेक्शंस किए गए हैं। लेकिन दोस्तों आप यहां पर एनएससी के प्लेटफॉर्म पर आकर देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं एनएससी का यहां पर वेबसाइट है और इस पर ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के अनाउंसमेंट के फोल्डर में आकर देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं अपडेट आया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं 20 तारीख आज का ये करीब दोपहर 12 बजे के आसपास का है। और इसमें आप देख सकते हैं यहां पर कंपनी का कहना है कि स्टेटमेंट ऑन इंपैक्ट ऑडिट ऑब्जेक्शंस, मतलब कि दोस्तों यहां पर जो ऑब्जेक्शंस इस कंपनी को ऊपर चल रहे हैं ऑडिट वाले, तो उसका अपडेट कंपनी ने एक पीडीएफ फाइल में निकाल कर दे दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी के जो यहाँ पर स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट आए थे तो उनको मॉडिफाई वगैरह कर दिया गया है कि जो कंपनी ने यहाँ पर पहले निकाल कर दिए थे तो उसके यहाँ पर अपडेट है। तो अब जो यहाँ पर दोस्तों दौरा किया है हैदराबाद में तो उसको यहाँ पर करने के बाद इस ऑडिट रिपोर्ट का यहाँ पर दोस्तों स्टैंड लोन रिजल्ट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा तो उसका अपडेट यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने पूरी तरह से निकाल कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अपडेट है जिसमें कंपनी का जो टर्नओवर है और टोटल इनकम है वो आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पर मतलब कि दोस्तों बिफोर मनी पहले थी करीब यहाँ पर 6662 करोड़ और आफ्टर मतलब कि दोस्तों अब ऑडिट रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो करीब वही 4662 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कोई एडजस्ट वगैरह यहाँ पर नहीं किया गया है इस कंपनी के टर्नओवर या फिर दोस्तों टोटल इनकम में। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे तो दोस्तों वही है करीब 3707 करोड़ का और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वही 3707 करोड़ का ही है। उसके बाद दोस्तों नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 687 करोड़ और 687 करोड़ है। तो दोस्तों ये टर्नओवर सॉरी यहाँ पर नेट प्रॉफिट है जो अराउंड 688 करोड़ आपको मिलेगा हर जगह। उसके बाद आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर टोटल एसेट्स में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, करीब 8764 करोड़ है और यहाँ पर भी 8764 करोड़ है। तो दोस्तों कोई बदलाव नहीं हुआ है इसमें भी। उसके बाद टोटल लायबिलिटीज आप देखेंगे तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है और नेटवर्थ आप देखेंगे कंपनी का तो इसमें भी दोस्तों कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट से पहले आप देखेंगे और ऑडिट रिपोर्ट के बाद देखेंगे तो इनमें दोस्तों कोई यहां पर बदलाव नहीं मिला है कंपनी के कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड में। और साथ ही दोस्तों आगे आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑडिट की गई है उसका यहाँ पर दोस्तों पूरा डिटेल यहाँ पर सौंपा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों हिंदी मीडियम में यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा पीडीएफ फाइल है, 9 पेज का है और इसमें दोस्तों पूरा कंटेक्स्ट आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि आखिर यहाँ पर क्या अपडेट है इस दौरे के अनुसार दिखाया गया है। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये देख लीजिए यहाँ पर कंपनी ने जो अपडेट निकाल कर दिया है ये आप देख सकते हैं 16/1/2025 को यहाँ पर हैदराबाद का ये दौरा किया गया था, लेकिन आज 20 तारीख को कंपनी ने ऑफिशियल अपडेट निकाल कर दिया है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला तो मैंने आपको यहाँ पर रिव्यू कर बता ही दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी के अपडेट हैं एनएसई की तरफ से वो आप पढ़ लीजिए। लेखा परीक्षक योग्यता और प्रत्येक लेखा परीक्षक योग्यता में अलग अलग, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो भी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं तो उसका ब्यौरा यहाँ पर निकाल कर दिया गया है। कंपनी का राजस्व मुख्य रूप से यूएसए में अपनी विदेशी शाखा से प्राप्त होता है जो इसके वित्तीय प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इस सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए हमने यूएसए में विदेशी शाखा के वित्तीय विवरणों का भरोसा किया और जिसकी पुष्टि उनके परिणाम सार्वजनिक लेखा और मतलब कि सीपीए द्वारा यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों यूएसए के अंदर इस कंपनी के एक यहाँ पर सब्सिडीज कंपनी है तो उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर एनएसई ने पूरा यहाँ पर दौरा किया है। उसके बाद दोस्तों दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे तो सेबी ने दिनांक 13 अप्रैल 2023 के अंतरिम आदेश सह 100 क्लोज नोटिस पर विचार करते हुए उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणी किया है। तो दोस्तों कंपनी के ऊपर जो अंतरिम आदेश आया था ये वाला 13 अप्रैल 2024 को, तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों कई टिप्पणियां यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने अपनी निकाल कर दी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर उनको ही देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दूसरा पेज है जिसमें दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जैसा कि बिंदु संख्या 72 में उल्लेख किया गया है कि कंपनी की एक सहायक कंपनी वाइब्रेट मीडिया एजुकेशन इंक में कंपनी के निवेश में नकारात्मक इक्विटी देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव इक्विटी नेटवर्थ यहाँ पर मिल रही है जो हानि के संकेत को यहाँ पर दर्शाती है। लेकिन कंपनी में वाइब्रेट मीडिया एजुकेशन इंक में निवेश के मूल्य वृद्धि न तो यहाँ पर हानि दिखा रही है और न ही यहाँ पर कोई प्रावधान बताया गया है।
मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो इस कंपनी की ये वाली एक सहायक कंपनी है वाइब्रेट, इसमें दोस्तों कंपनी का यहाँ पर घाटा ही चल रहा है, लेकिन दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर ना तो कोई हानि दिखाई और ना ही दोस्तों यहाँ पर कोई प्रॉफिट का अपडेट दिया है। उसके बाद आप देखेंगे जैसा कि यहाँ पर बिंदु संख्या 177 में उल्लेख किया गया है कि कंपनी को अपने आदेश की तारीख में 15 दिनों के भीतर ही अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना है। स्टैंडर्ड लोन वित्तीय परिणाम नोट संख्या 8 में, जो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन स्टैंडर्ड लोन भी यहाँ पर आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्वतंत्र निदेशक तो कंपनी ने नियुक्त कर दिया है, जो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट है। उसके बाद जैसा कि बिंदु संख्या 177 में उल्लेख किया गया है कि कंपनी को वित्तीय वर्ष 2014-15 और वित्तीय वर्ष 2021 से और 22 के बीच की अवधि के लिए आदेश तारीख से 15 दिनों के भीतर अपने प्रत्येक सहायक कंपनी के स्टैंडर्ड वित्तीय वितरणों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना और स्टैंडर्ड वित्तीय परिणामों में नोट संदर्भ यहाँ पर संख्या 9 में यहाँ पर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर ब्यौरा अब देगी कंपनी 2014 से लेकर और 2022 का, वो आप देख सकते हैं 15 दिनों के भीतर यहाँ पर आ सकता है फिर से, जो दोस्तों एक काफी बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो एकल वित्तीय विवरणों में सहायक कंपनियों से संबंधित निवेश और पर्याप्त और देय राशि के प्रारंभिक शेष और सहकर्मी परीक्षा लेखा परीक्षा के पुष्टि के अधीन और इनके परिणाम प्रभाव के कारण उनमें समापन यहाँ पर विशेष से परिवर्तन है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो कंपनी के यहाँ पर देय राशि है तो उसके लिए यहाँ पर प्रारंभिक शेष सहकर्मी वगैरह यहाँ पर परिणाम के अनुसार यहाँ पर दिखाई गई है, मतलब कि दोस्तों रिजल्ट के अनुसार दिखाई गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेबी ने 13 अप्रैल 2023 के अपने पत्र में माध्यम से यहाँ पर कंपनी को अंतरिम आदेश सह कारण बताओ नोटिस जारी किया था और जिसमें कुछ मुद्दों को संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। हमारी रिपोर्ट के समय पर यहाँ पर जांच का यहाँ पर अंतरिम परिणाम आना यहाँ पर बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी और भी आना बाकी है यहाँ पर अपडेट, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं सेबी का कहना है कि हमारी रिपोर्ट के समय तक जांच का अंतिम परिणाम आना बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर कारण बताओ नोटिस यहाँ पर अपडेट दिया था बीएसई को, तो उसका भी यहाँ पर दोस्तों अपडेट यहाँ पर अभी तक स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं आया है और जो यहाँ पर दोस्तों जल्द भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार सेबी के यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर परिणाम आएंगे। उसके बाद है पिछले वित्तीय वर्ष यानी मतलब कि 31/3/2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया गया था और 31/3/2024 तक के आंकड़ों सेबी के टिप्पणी निवेदन अनुसार इस तारीख तक समापन शेष परिणाम प्रभाव मद्देनजर यहाँ पर अधीन है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो शॉर्ट यहाँ पर कंपनी ने अपने यहाँ पर रिजल्ट निकाल कर दिए हैं पिछले कई वाले, तो उसमें दोस्तों यहाँ पर शायद कंपनी के पास कोई ऑडिटर की कमी थी, तो उसी वजह से दोस्तों यहाँ पर शॉर्टली अपने यहाँ पर अपडेट दे रही थी, तो वो भी यहाँ पर दोस्तों अभी आना बाकी है। उसके बाद आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने मेमर्स वूची मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किए करीब 16,886 लाख करोड़ रुपए के निवेश की हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है और इस तथ्य के बावजूद की प्रस्तावना अधिग्रहण लेन देन को यहाँ पर दोनों पक्षों में रद्द करना यहाँ पर दिया गया था और जो यहाँ पर निश्चित शेयर खरीदार समझौते का यहाँ पर किया गया था और उसे भी रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों वूची मीडिया से भी देख सकते हैं इसने यहाँ पर एक बड़ा अपडेट ये दिया है कि 16,886 करोड़ रुपए की हानि हुई है और ना ही इसका कोई अधिग्रहण वगैरह हुआ और जिसकी वजह से उसे यहाँ पर रद्द भी कर दिया गया था। लेकिन अभी तक दोस्तों इसकी खरीद समझौते पर कोई अपडेट नहीं आया है, तो इसका भी यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा झोल चल रहा है 16,886 करोड़ का। उसके बाद देखेंगे तो दोस्तों प्रमोटर की शेयर धारिता उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और यहाँ पर इससे बदलाव हो सकता है क्योंकि कंपनी ने सेबी के 22 अगस्त 2023 के अंतरिम आदेश और उसके बाद 28 फरवरी 2024 के पुष्टिकरण आदेश के खिलाफ अपील की और कार्रवाई की है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो सेबी ने रोक लगा रखी है प्रमोटर की होल्डिंग पर, ना तो ये बेचेंगे और ना ही खरीदेंगे, तो उस वजह से दोस्तों अब एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ सकता है 28 फरवरी 2024 के पुष्टिकरण आदेश के यहाँ पर दोस्तों कुछ कार्रवाई के दौरान ही। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट आ सकता है प्रमोटर की होल्डिंग से। उसके बाद आप देखेंगे तो सहायक कंपनियों के मामले में योग्यताएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आदेश में कहा गया है कि यहाँ पर व्यय गलत तरीके से यहाँ पर पूंजीकृत किया गया है, मतलब ये चढ़ा बढ़ाकर यहाँ पर कंपनी ने दिखाया है और ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर एनएसई या फिर दोस्तों यहाँ पर जो सेबी है उसकी तरफ से यहाँ पर कहना है।
साथ में दोस्तों नेक्स्ट पेज आप देखेंगे, सेबी ने कंपनी को निर्देश किया है कि वह 2015 से और 2022 की अवधि के लिए अपने समेकित वित्तीय विवरणों की जांच एक सहकर्मी समीक्षित, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कोई चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह होते हैं तो उनसे यहाँ पर दोस्तों करवाया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सभी लागू लेखांकन और मानकों के अनुपालन में और यहाँ पर आदेश की तारीख से यहाँ पर 3 महीने के भीतर ही सभी गैर अनुपालनों के प्रभाव का विवरण और प्रस्तुत करें। इस सीमा तक चालू वर्ष के शुरुआत शेष और उसके समापन शेष तक परिणाम प्रभाव सहकर्मी और समीक्षा लेखा परीक्षा के द्वारा सत्यापन एवं पुष्टि का अधिकीन है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर अब सेबी या फिर दोस्तों एनएससी की तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि आप यहाँ पर एक नया चार्टेड अकाउंटेंट यहाँ पर नियुक्त करें, जिससे कि कंपनी के जो यहाँ पर लेखा जोखा है, फाइनेंशियली यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं और जितने भी रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं जो कि 2015 से लेकर और 2022 तक के हैं, तो इनको फिर से खंगाला जाए और फिर से यहाँ पर पुष्टि की जाए या फिर सत्यापन किया जाए, जिसके बाद यहाँ पर कुछ क्लियर हो पाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि बिंदु संख्या में संदर्भित है कि कंपनी को यह सुनिश्चित करना है कि तिमाही समेकन वित्तीय, मतलब कि Q3 के परिणाम प्रयोजन के लिए समेकित राजस्व, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो पूरा यहाँ पर एसेट्स वगैरह आते हैं या फिर दोस्तों टोटल इनकम है वो, और संपत्ति और मुनाफे, मतलब कि कंपनी का नेटवर्थ वगैरह और कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, इनमें से प्रत्येक कम से कम यहाँ पर 80% क्रमशः ऑडिट के अधीन है और यहाँ पर आलेखित परिणामों के मामले में समेकित परीक्षा के अधीन है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा ये अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है, जिसमें दोस्तों साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जो कंपनी ने यहाँ पर अपने समेकित राजस्व और संपत्ति मुनाफे और जो भी यहाँ पर हैं, तो उनमें कम से कम 80% का देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा झोल यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर कुछ अपडेट आएंगे तो ही यहाँ पर कुछ क्लियर हो पाएगा इनका पर। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि बिंदु संख्या 177 में संदर्भित है कि वित्त वर्ष 2015 से लेकर 2022 के लिए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण आदेश की तारीख से 3 महीने के भीतर एक सहकर्मी चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह यहाँ पर सत्यापन प्रमाण किया जाना चाहिए, जो कि कंपनी का सहकर्मी समीक्षक चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा सहायक कर्मियों के वित्तीय विवरणों के प्रमाणित करने की प्रक्रिया में है। इसलिए शुरुआती शेष राशि परिणाम के अधीन है और इससे परिणाम प्रभाव 31/3/2024 के समापन पर अधीन यहाँ पर मद्देनजर होना चाहिए, और जिससे एक बहुत ही बड़ा विवरण आ सकता है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर कह दी है इस अपडेट में कि कंपनी करीब 80% तो यहाँ पर अपने यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट है जो यहाँ पर आलेखित परिणाम में यहाँ पर कुछ घपला हो सकता है, लेकिन दोस्तों अब जैसे यहाँ पर ये अपडेट आएगा चार्टेड अकाउंटेंट के बाद तो ही दोस्तों यहाँ पर कुछ क्लियर हो पाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो दोस्तों मेमर्स वूची मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण की प्रक्रिया में बीसीजी ने 120 रुपए की कीमत पर 1,40,70,000 इक्विटी शेयर आवंटित करके करीब 29.83% रुपए का भुगतान किया था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 120 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों अरबों में जाएगा, लेकिन दोस्तों कंपनी ने सिर्फ 29% का ही देख सकते हैं इसका हिसाब किया है, मतलब कि भुगतान किया है। लेकिन बाद में प्रस्तावित अधिग्रहण लेनदेन को दोनों पक्षों द्वारा ही रद्द कर दिया गया और अंतिम शेष खरीद समझौते को रद्द कर दिया गया और सौदे में उपयुक्त रद्दीकरण के मद्देनजर कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में मेमर्स वूची मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी के रूप में नहीं माना गया। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने लेन देन कर लिया था 29% का, लेकिन अभी तक दोस्तों इसे रद्द करने की प्रक्रिया का अपडेट आ रहा है और कुछ समझौता इन कंपनियों के बीच में हो गया। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा झोल है और तभी दोस्तों यहाँ पर वूची मीडिया का भी देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। उसके बाद ऑडिट योग्यता का प्रकार या फिर दोस्तों योग्य राय, जिसमें आप देख सकते हैं पिछले वर्ष की जारी है और साथ यहाँ पर देख सकते हैं लेखा परीक्षक वगैरह का यहाँ पर विचार व्यक्त किया गया है, जिसमें अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों अपडेट आया हुआ है कि हम लेखा परीक्षक योग्यता के सहमत और इसलिए वित्तीय स्थिति के पर यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों कंपनी का जो यहाँ पर कारोबार चल रहा है तो इस वाली रिपोर्ट से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ तो नेगेटिव न्यूज़ होती है और उसी वजह से यहाँ पर कुछ प्रभाव तो पड़ने वाला ही है। उसके बाद आप देखेंगे यदि प्रबंधक प्रभाव अनुमानों को यहाँ पर लगाने में असमर्थ है तो इसके यहाँ पर कुछ कारण बताए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लेखा परीक्षक रिपोर्ट में संवादित लेखा परीक्षकों द्वारा यहाँ पर दी गई योग्यता में प्रत्युत्तर में कंपनी ने उत्तर यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर YMA मतलब कि दोस्तों कंपनी की वही सब्सिडीज कंपनी के पास पहले से
LYCOS ENC नाम कंपनी यहाँ पर संपत्ति थी। उसके बाद यह वर्तमान में विक्रेता मतलब कि यहाँ पर है और इसके अधीन है और कंपनी निपटान की प्रक्रिया में है और इसलिए निवेशक अभी तक प्रभावित नहीं हुए हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट है जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर 2 कंपनियों का नाम दिया गया है और इनमें से कोई यहाँ पर दोस्तों अधिक यहाँ पर निपटारा वगैरह अभी तक नहीं किया गया है संपत्ति को लेकर, जिसका दोस्तों अभी तक यहाँ पर कोई खुलासा यहाँ पर नहीं आया है और उसी वजह से कोई प्रभाव निवेशकों पर नहीं पड़ा। और कंपनी ने कंपनी के सहायक कंपनियों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की और 28 अप्रैल 2023 को एक्सचेंजों को इसकी सूचना दी गई। हालांकि स्वतंत्र निदेशक 4 मई 2024 को इस्तीफा दे दिया था और कंपनी ने अब 16 जनवरी 2025 को कंपनी के सहायक कंपनियों के बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। तो ये अपडेट तो दोस्तों मैंने पहले भी दे दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 28 अप्रैल और यहाँ पर 4 मई 2024 को इस्तीफा ही दे दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मात्र यहाँ पर अप्रैल में 2 दिन और यहाँ पर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ 1 साल के अंदर यहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया था। उसके बाद कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत किए 28 अप्रैल 2023 तक एक्सचेंज की सूचना दी है। मतलब कि दोस्तों लेट सेट यहाँ पर जो कंपनी कर रही है तो एक्सचेंज को यहाँ पर सही समय पर नहीं दे रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण मतलब कि सेट के समक्ष अपील दायर की है, जिसका क्रमांक आप देख सकते हैं ये वाला है और कार्रवाई अभी तक भी इसकी जारी है। तो सेट कोर्ट के अपडेट दोस्तों चल ही रहे हैं जिसकी कार्रवाई शायद अब जल्दी होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी ने अपना स्पष्टीकरण और कारण बताओ नोटिस पर जवाब दाखिल कर दिया है और कंपनी ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण मतलब कि सेट के समकक्ष अपील दायर की है और जिसका नंबर आप देख सकते हैं ये वाला है। मतलब कि दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर केस फाइल भी की है अपनी तरफ से भी और एक फाइल आप देख सकते हैं ये वाली की है। लेकिन दोस्तों अब आप देखेंगे तीसरे नंबर पर वूची मीडिया के आवंटन करीब 1 करोड़ और 40 लाख के आसपास इक्विटी शेयर रद्द किए जा रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों अभी तक रद्द नहीं किए हैं लेकिन अभी ये प्रक्रिया चल रही है इक्विटी शेयर पर, वो भी वूची मीडिया के अनुसार। तो दोस्तों वूची मीडिया पर शायद मैंने भी आपको 2023 के आसपास ये अपडेट दिया था, लेकिन दोस्तों आज इसका बहुत ही बड़ा खुलासा हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर सेट कोर्ट अपील में भी देख सकते हैं एक और यहाँ पर अपडेट चल रहा है जो कि दोस्तों इसके प्रत्युत्तर में है और एक ये वाला भी चल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है वूची मीडिया में यहाँ पर वही यहाँ पर दोस्तों अपडेट है, रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट आए हुए हैं और आप देख सकते हैं हैदराबाद में 16/1/2025 को रिपोर्ट खंगाली गई है और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सब अपडेट निकल कर आए हुए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा आपको कि यहाँ पर हैदराबाद में दौरा हुआ है तो उसके अनुसार क्या क्या अपडेट निकल कर आए। और जैसा कि दोस्तों कंपनी ने जो अपने कंसोलिडेटेड का यहाँ पर अपडेट दिया है कि कोई चेंजेज हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं फिगर में, तो वो दोस्तों हुए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जैसे कंसोलिडेटेड का अपडेट दिया है कंपनी ने एनएससी ने निकाल कर, तो उसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर स्टेल ने उनका भी अपडेट दिया है कि कोई चेंजेज वगैरह तो नहीं हुए हैं। तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्यूरेट वही का वही यहाँ पर मिल रहा है कंपनी के बिफोर और आफ्टर के अपडेट में। साथ ही दोस्तों वही सेम टू सेम देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का वही डिटेल यूएसए वगैरह में यहाँ पर कंपनी की सब्सिडीज कंपनी चल रही है जिसमें कोई लोन वगैरह की प्रक्रिया कंफर्मेशन वगैरह बिल्कुल नहीं है। और साथ ही दोस्तों वही अपडेट यहाँ पर पूरी तरह से देख सकते हैं कंपनी निकाल कर दिए, मतलब दोस्तों सेम टू सेम यहाँ पर निकाल कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब जो भी यहाँ पर अपडेट रहेगा इस हैदराबाद के अपडेट से, तो वो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा क्योंकि काफी लंबा दोस्तों ये वीडियो खिंच चुका है। तो दोस्तों जो भी अपडेट आते हैं कंपनी के रिगार्डिंग तो आपको जरूर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर बता दिए जाएंगे। तो आप जरूर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।